दोस्तों प्रणाम। मैं गजानन रेकी ग्रैंड मास्टर, हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी टीचर एंड माइंड ट्रेनर स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। और ये वीडियो बिल्कुल आपके सामने अगर आया है तो आपके मन में भी यही चल रहा था, कुछ दिनों से आप यही सोच रहे थे, जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो 10 मिनट का वीडियो सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि आपने इस बात को काफी दिनों से अपने माइंड में ये बातों को लेकर आप कंफ्यूज थे कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, क्या मैं नहीं बन सकता हूं जो मैं बनना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आपके मन में भी यही विचार चल रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हो सकता है यूनिवर्स ने आपके पास में वीडियो को भेजा है। और यही सच्चाई है दोस्तों, जो हम सोचते हैं ना, जो चीज को यूनिवर्स को मांगते हैं, यूनिवर्स हमको वही चीज ला कर देता है। आज ये वीडियो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है और ये वीडियो आपका जीवन बदलने के लिए थोड़ा सा कारगर हो सकता है, साबित हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी मदद करेगा। आज का मेरा विषय है, एक बीज में वृक्ष बनने की क्षमता होती है। छोटा सा विषय है, एक्सप्लेन करूंगा आपके ऊपर। मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर हूं, तो मैं रेकी के ऊपर बात करता हूं हमेशा, और रेकी के माध्यम से जीवन बदलने की कला और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करता हूं। एक बीज में वृक्ष बनने की ताकत होती है, लेकिन वो बीज वृक्ष क्यों नहीं बनता दोस्तों पता है? क्योंकि उस बीज को ना जमीन मिली, ना पानी मिला, ना हवा मिली, ना सूरज की धूप मिली। तो अगर ये 5 तत्व अगर उसको नहीं मिलते तो वो बीज है ना दोस्तों पनपता नहीं, और वो वृक्ष नहीं बन पाता। वो छोटा सा पेड़ पौधा बनकर वहीं पर वो मर जाता है, वहां पर वो एंड हो जाता है। तो जिस तरह से एक छोटा सा बीज बड़े वृक्ष का निर्माण कर सकता है, उसी तरह आपके अंदर की वो शक्ति एक बड़े शक्ति की निर्माण कर सकती है। ये आपके अंदर की ताकत है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपके पास में अगर पैसे की कमी है, आपके पास में अगर ज्ञान की कमी है, आपके पास में जो भी चीज की कमी है, प्रेम चाहिए आपको, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य की कमी है, तो ये दोस्तों सारा का सारा खजाना यूनिवर्स ने, ईश्वर ने आपके अंदर कूट कूट के भर दिया है और आपको धरती पे भेज दिया है। लेकिन हम उलझ गए, हम इधर उधर उलझ गए और हम कहीं नहीं पहुंच पा रहे। अगर आपके बारे में भी यही चीजें हो रही है ना दोस्तों, तो ये वीडियो के बाद ये आपकी सारी चीजें और सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। पहली बात तो यह कि क्या हमारे अंदर भी वृक्ष बनने की क्षमता है? हमें हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, नहीं नहीं मैं क्या कर पाऊंगा, नहीं नहीं मैं वो नहीं कर सकता। मतलब हम क्या करते हैं, हम हमको ही कमी देखते हैं, हम में कमियां देखते हैं। लेकिन आपके अंदर दोस्तों एक डायमंड की पावर है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपके अंदर की उस डायमंड के पावर को आपको जब समझ जाएंगे तो आप इसके बाद में हर पावर को आपके अंदर पाओगे। मैं तो ये बोलूंगा, इस दुनिया की हर पावर आपके अंदर है। आपको जो चाहिए बोल रहा हूं मैं, इम्पॉसिबल चीज अगर आपको चाहिए ना तो आप अचीव कर सकते हो। दोस्तों, द सीक्रेट मूवी अगर आपने देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। हमारे अंदर वो सारी शक्तियां मौजूद है जो हमें कुछ भी लाकर दे सकती है। अगर आपको एक किताब चाहिए और वो किताब अगर यूएस में पड़ी हुई है और आपने बोला कि मुझे ये किताब चाहिए, दोस्तों ये यूएस वाली किताब आपके घर तक आ सकती है। ये आपके माइंड की पावर है, ये मैं बता रहा हूं। आपको धन चाहिए, धन कहां पर है, उसका ऑप्शन आपको लाकर देने वाली चीज, उसकी पावर आपके अंदर है। आपको स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा रहना चाहते हो, हमेशा निरोगी रहना चाहते हो, तो उसको निरोगी रखने के लिए, हमारी काया को निरोगी रखने के लिए पावर भी आपके अंदर है। लेकिन ये सारी चीजों को जब आप समझते हो दोस्तों, तो इसको बोलते हैं जागृत होना। वो वृक्ष वो वृक्ष जो है ना, वो वृक्ष में हर चीज है, उसको फल लगते हैं, छांव देता है, वो मीठा होता है उसका फल, लोग उसकी तारीफ करते हैं। एक आम का पेड़ है, उसके आम लोग खाएंगे, वो मीठा आम है, तो लोग क्या बोलेंगे, अरे यार वो आम बहुत मीठा है, अरे यार वो आम की छांव बहुत ठंडी है, अरे यार वो आम है ना बहुत बड़ा है, अरे यार वो आम है ना हमेशा हरा रहता है। मजा आता है देखकर। बस यही आपके बारे में लोग बोलना चाहेंगे, और आप भी चाहते हो कि लोग मेरे बारे में ऐसी ही चीजें बोले कि यार ये आदमी अच्छा है, यार ये आदमी अच्छी बातें करता है, इसके पास में ना थोड़ा बहुत ज्ञान है। लेकिन यहाँ बैठने से, ये पेड़ के नीचे बैठने से मुझे है ना आनंद आता है। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों को चाहते हो तो 2-3 आदतें अभी आज से ही बंद कर दो। पहली चीज है दोस्तों, किसी के बारे में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट मत करो कि वो वैसा है या ये वैसी है।
ये चीज पहले बंद कर दो कि आपको अगर पेड़ बनना है, आपको अगर वृक्ष बनना है, तो ये आपके वृक्ष की मूलियां है, ये वृक्ष की आपकी आधार स्तंभ है। आपके अंदर की कुछ चीजों को आपको अभी से निकालना पड़ेगा, इसका उसका इधर उधर नहीं, इसके बारे में उसके बारे में कोई एनर्जी क्रिएट नहीं करेंगे, अपेक्षा नहीं रखेंगे किससे कि मुझे इसने ये बोलने को होना, उसने मुझे ये बोलने को होना, मेरा सम्मान करने को होना, मुझे मान देने को होना। आज से छोड़ दो। दो चीजें आपको ध्यान रखनी जो मैंने अभी बताई है, और तीसरी चीज है दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि वो चीज अगर आपने ध्यान में रखी तो उसके बाद में, अगर वो चीज आप ध्यान में रखते हो तो उसके बाद में आपका जीवन का परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। आपको दिन में 24 घंटे में 1 घंटा मौन रहना है, कुछ नहीं बोलना है किसी से, अपने आप से। लेकिन उस जब आप मौन रहेंगे ना, उसके उतने 1 घंटे के अंदर आपके मुंह पे, आपके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान होना बहुत जरूरी है। और जिस समय आप इन 3 चीजों को करेंगे दोस्तों, आपके लिए है ना जादू हो जाएगा, मिरेकल्स हो जाएगा। आप सोच नहीं सकते वो चीजें आपके पास आएगी। तो आप भी अगर छोटे से बीज का बड़ा वृक्ष बनना देखना पसंद करते हो, अपने आप को वृक्ष के स्वरूप में देखना चाहते हो दोस्तों, तो मेरी कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको चाहिए 5 चीजें जो बीज को बड़े करने के लिए, वृक्ष करने के लिए जिस तरह से 5 चीजों की जरूरत है, जैसे कि धरती है, सूरज का प्रकाश है, हवा है, आकाश है, पानी है, जल, अग्नि, वायु, प्रकाश, ये जो है ना हमारे पंच तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्वों की जिस तरह से उस बीज को जरूरत है वृक्ष बनने के लिए, उसी तरह आपको भी 5 चीजों की जरूरत है वृक्ष बनने के लिए। पहली चीज है दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। अगर आप रेकी के चैनल हो तो मैं आपको बताता हूं आप साधक बन सकते हो, लेकिन हमारी तैयारी नहीं है इसीलिए हम नहीं बन पाते। क्या आप भी रेकी के साधक बनना चाहते हो तो मां रेकी की साधना करो, ना कि उसका उपचार, बल्कि साधना करो। साधना करने का तरीका आपको सिखाया जाता है, लेकिन हम वो भूल जाते हैं, हम आगे सीखते हैं, पीछे का भूल जाते हैं। लेवल 3 में ही आपको सिखाई जाती है साधना कैसे करनी है, तो रेकी के साधक बने दोस्तों। उसके बाद में अगर आप चाहते हो कि यार मैं कुछ अलग बनूं, तो आपको अलग करना पड़ेगा। कभी कभी आप क्या हो जाते हो, असफल हो जाते हो, आपके काम आप करते हो उसमें असफल हो जाते हो। आपके मन में क्यूरी रहती है, यार मेरे शरीर में तो ये प्रॉब्लम है, मैं दूसरे का हीलिंग कैसा करूंगा या करूंगी, मुझे तो माइग्रेन है, मैं माइग्रेन का हीलिंग कैसे करूंगा, मुझे तो ये डम का प्रॉब्लम है, मैं टम का प्रॉब्लम का हीलिंग कैसे करूंगा। आपके मन में भी यही शंका चलती है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज को समझना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस बीमारियों से मुक्त होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपके ऊपर का स्वास्थ्य का नियम लागू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर चीज नियम से होती है। यहाँ पर गरीब रहने का नियम, अमीर रहने का नियम, स्वस्थ रहने का नियम, दुखी रहने का नियम, हर चीज का नियम है। स्वास्थ्य का नियम अपने शरीर को समझो, अमीरी का भी नियम है, अमीर का भी नियम है, गरीबी का भी नियम है, हर चीज का नियम होता है। हम क्या सोच रहे हैं, हम इस बारे में क्या सोच रहे हैं। हम अमीर नहीं बन पाते तो हम पैसे के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम स्वस्थ नहीं रह पाते तो हम शरीर के बारे में क्या सोच रहे हैं, हम सुखी नहीं रह पाते तो हम लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके अंदर का पेट्रोल आपको दुखी करता है। उसने मेरे को ये बोला, इसने मेरे को ये बोला, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, ओए मुझे उसने ये देने को ना, उसने मुझे ये देने को ना, मैं बड़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं मुखिया हूं, मैं ढमका हूं। हमारी अपेक्षाएं, आशाएं ये बढ़ते जाती है और उस समय हम दुखी हो जाते हैं। स्वास्थ्य का नियम ऐसा है, हम शरीर को ना जाने अनजाने में क्या क्या देते रहते हैं और हमारा शरीर फिर बीमार पड़ता है। हमारे शरीर की एनर्जी को बढ़ा के रखने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात है भूख का ही खाना और प्यास का ही पीना। भूख लगे तो ही खाना है, प्यास लगी तो ही पीना है। 2 नियम ध्यान में रखना है, ज्यादा नियम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बगैर भूख का बिल्कुल नहीं खाना है। नींद आई तो सोना है, वैसे ही नहीं सोना है। नींद आपको दोपहर में आती है सो जाइए, रात में आती है सो जाइए, नहीं आती है मेडिटेशन करते बैठिए, ध्यान करते आंखें बंद करके अपने आप के, अपने शरीर को देखो। कभी नहीं देखा अभी देखना शुरू करो। बीज को पेड़ बनने में ज्यादा समय नहीं लगता जब उसको 5 तत्व मिल जाते हैं। और कभी भी एक ऐसे तत्व के साथ जुड़ना जो कि ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको कि गुरु कहते हैं। हाँ, जो गुरु होते हैं ना वो आपको यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट करने की कला बताते हैं।
गुरु को लटकना नहीं, कभी भी ध्यान में रखना, गुरु को लटकना नहीं। गुरु एक माइलस्टोन होते, वो हमको बताते हैं यहाँ से दिल्ली 100 किलोमीटर है, लेकिन चलना हमको होता है ना, और हम कैसा चलते हैं वो डिपेंड करता है कि हम कब पहुंचते हैं। ओके, तो इसके बाद में आपके समझ में आ गया ना, किसी को लटकना है। कुछ कुछ लोग तो भगवान को भी लटक जाते हैं, बोलते हैं ये भगवान मेरे बच्चों को देखना, मुझे देखना। आपको कोई भगवान देखने वाला नहीं है, आप बहुत बड़े भ्रम में हो। अगर आपको कोई समस्या से बाहर निकालता है तो वो आप निकालते हो, क्योंकि समस्या का समाधान समस्या में ही होता है, ऐसा बोलते हो, और वो सत्य है। आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद है, और इन सारी शक्तियों को अगर आप अपने अंदर देखना चाहते हो, मौजूद अपने चमत्कारिक स्वरूप को बाहर लाना चाहते हो, सत्यचित आनंद क्या है जानना चाहते हो दोस्तों, तो अपने साथ बैठने का प्रयास करें, ना कि बाहर के लोगों के साथ। मैं ये नहीं बोलूंगा बाहर नहीं बैठना है, बाहर बैठो, लेकिन कभी कभी अपने अंदर चले जाओ। अपने अंदर जाने के बाद में आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर तो डायमंड है, ना कि एक डायमंड है बल्कि बहुत सारे डायमंड है, और यही आपकी छुपी हुई श्रेणियां हैं, यही आपकी हिडन पावर्स है। रेकी चैनल जो है, वो जो साधक बनता है ना, तो पता लग जाता है कि मेरे पास में अनंत शक्तियां थी, और वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। रेकी के बारे में ही बहुत सारे गलत भ्रम फैला रहे हैं लोग, रेकी से ये होता है, रेकी से वो होता है। दोस्तों, रेकी से कुछ भी नहीं होता है, रेकी से सिर्फ उपचार होता है, क्योंकि रेकी का साधक, रेकी का जो साधक है, वो हाथ रखता है अपने आप से यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करके, अच्छी भावना से, अच्छे विचारों से एनर्जी का क्रिएट करता है, और एनर्जी का जो क्रिएशन होता है वो अपने विचारों के माध्यम से उसका संप्रेषण होता है, वो भेजता है एनर्जी को। हमारे विचारों में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको मुझसे बात करनी है ना, तो आपको मेरा नंबर डायल करना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम किसी एनर्जी के साथ जुड़ना चाहते तो उस एनर्जी की हमें पहचान होनी चाहिए कि हम कैसे जुड़ सकते हैं। आप किसी को भी फोन नहीं लगा सकते, आप मुझे भी फोन नहीं लगा सकते, जो लोग मुझे नहीं जानते। पहले तो आपको मेरा नंबर डायल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, फिर लगाना पड़ेगा। और जो लोग मुझे जानते हैं उनके पास में मेरा नंबर सेव है, वो क्या करेंगे, तुरंत क्लिक करने के बाद मेरा नंबर लग जाएगा। दैट्स माय पॉइंट। अगर आप यूनिवर्स के साथ जुड़ने की कला जानना चाहते हो तो यूनिवर्स के साथ बार बार कनेक्ट हो जाइए। यूनिवर्स का नंबर ध्यान में आएगा, और जैसे आपको यूनिवर्स का नंबर ध्यान में रहेगा, अपने पास सेव हो जाएगा, तो फिर आपको नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने क्लिक कर दिया, आपका कनेक्शन हो गया। यही रेकी का साधक है। रेकी का साधक क्या करता है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने की कला सीख जाता है ध्यान के माध्यम से। रेकी भी ध्यान पर आधारित एक प्रक्रिया है, और ध्यान पर आधारित वो साधक अपना कनेक्शन इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से बनाता है। ये ऊर्जा उसके शरीर से फ्लो होती है, ना कि वो रेकी का उपचार करता है। रेकी का उपचार वो ऊर्जा करती है जो ब्रह्मांड से आती है, और इसको हर कोई सीख सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा इसको हर कोई नहीं सीख सकता। जिसका समय आ गया वही रेकी सीख सकता है, अन्यथा रेकी के बारे में आप भ्रम फैलाते रहो। मैं तो ये बोलूंगा कि उल्टा ये अच्छा है। लोगों को जिसको रेकी के बारे में मालूम भी नहीं, उसको भी आप रेकी के बारे में मालूमात कर रहे हो, बता रहे हो कि रेकी से ये होता है, रेकी से वो होता है। और छुपी हुई चीज कभी भी ज्यादा देर तक छुपी हुई नहीं रहती। एक बार रेकी सीख कर देखो और आपको ही पता लगेगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रेकी में क्या एनर्जी है, रेकी एनर्जी आती कहां से, जाती कहां से, करती क्या है, ये आपको पता लगेगा। क्योंकि हमारे अंदर, हर मानव के अंदर इस ऊर्जा को ईश्वर ने ठूस ठूस के भर दिया है। आप इसका कितना परसेंटेज में यूज कर रहे हो डिपेंड आपके ऊपर है। मैंने पहले ही बोला, आप चल रहे हो कौन से स्पीड से, आप पैदल चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, ट्रेन से या हवाई जहाज से, आपको डिपेंड करता है कि इस एनर्जी का आपको कितनी मात्रा में इसका अनुभव हो रहा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि क्षमता हर मानव के अंदर है साधक बनने की, क्षमता हर चैनल के अंदर है रेकी का मास्टर बनने की, क्षमता हर व्यक्ति में है अपने आप को पहचानने की। लेकिन कभी कभी अगर हम असफल हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो कभी भी ध्यान में रखना, पीछे नहीं हटना। क्यों? क्योंकि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो पीछे ना आओ तुम, जब तक पीछे ना आओ तुम, चैन को त्यागो, नींद को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, ना पीछे आओ तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। अरे दोस्तों, कुछ किए बिना
जय जयकार नहीं होती। मैं अगर आपने कुछ थोड़ा सा चमत्कार करके नहीं दिखाया ना तो आपको नमस्कार कोई नहीं करेगा। इसीलिए मैं बनता हूँ रेकी का साधक बनो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो ये वीडियो देखने के बाद कोशिश जारी रहेगी, साधक बनना है, बहुत आगे बढ़ना है। मैं हूं आपके साथ गजानन रेकी मास्टर। स्वागत करता हूं विश्व रेकी अभियान में, आपका वेलकम।